कई बार नी रिप्लेसमेंट आप करा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी घुटने का दर्द वैसा का वैसा रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि नी रिप्लेसमेंट भी हो चुका होता है। किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि घुटनों में आर्थराइटिस है, आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए और आप वो नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं और देखने में आता है कि स्थिति पहले बद से बदतर हो जाती है। वो चलना-फिरना और भी दूभर हो जाता है। तो क्या कारण हो सकता है? इसके बहुत कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक बड़ी सर्जरी है और इसको कराने से पहले हमको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे जो प्रमुख कारण आजकल जो देखने में हमको आता है और वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर नी रिप्लेसमेंट में अगर हो जाए तो उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर यही होता है कि उस पूरे इम्प्लांट को निकालना पड़ता है और फिर उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करके, जिसको हम स्टेज्ड प्रोसीजर कहते हैं, एक बार हम जॉइंट निकालते हैं और उसके बाद एक एंटीबायोटिक का वैसा ही जॉइंट नुमा एक स्ट्रक्चर बनाकर उसमें वो एंटीबायोटिक जो प्रॉपर उस जगह डिलीवरी करती रहे, वो ऐसा स्ट्रक्चर या जॉइंट को हम फिट करते हैं जो एक समय बाद उस इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और उसके बाद सेकंड स्टेज में उसको निकाल कर वापस से एक नया जॉइंट फिट करते हैं, जिसको रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। और ऐसा ही दूसरा कारण जो इसका हो सकता है कि इसमें जो टेक्निक जिसका इस्तेमाल किया गया हो वो प्रॉपर नहीं हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी है और ध्यान रहे कि पहली बार में ये सर्जरी अगर अच्छे से हो तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान हमको इसमें रखना चाहिए कि आप इसमें प्रॉपर जगह का चुनाव करें, हॉस्पिटल का चुनाव अपन देख कर करें, क्योंकि ये एक बड़ी सर्जरी है और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। इस संक्रमण से बचने के लिए ऐसे हॉस्पिटल का चुनाव करें जो एक मल्टी स्पेशलिटी हो, क्योंकि आमतौर पर नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स ओल्ड एज होते हैं और इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जहाँ पर इनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ऐसा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको चुनना चाहिए जो एक रेप्यूटेड हो और इसके अंदर जिसमें कि सारे प्रोटोकॉल्स इसके ट्रीटमेंट के लिए फिक्स हों। दूसरा, जिनका इस हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट्स को रिलेटेड हाइजीन अच्छी हो, ऑपरेशन थिएटर जिनका लेमिनर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हो, जिसमें कि लेमिनर फ्लो सिस्टम हो जो इन्फेक्शन रोकने के लिए बहुत कारगर होता है, और उसमें हाइजीन को और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के फिक्स प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो फॉलो करते हैं और उसमें कोई भी ब्रीच नहीं आने देते। इन सब बातों का ध्यान रखने से इन्फेक्शन की संभावना कई गुना कम हो जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि आप किसी अच्छे अनुभवी चिकित्सक या सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन का चुनाव करें जिनको कई वर्ष का और कई सर्जरीज का अनुभव हो, क्योंकि इस अनुभव से ही उनको वो सर्जरी करने में महारत हासिल होता है और उसमें होने वाली जो त्रुटियां हैं या अलाइनमेंट का या टेक्निक का गड़बड़ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो पहली बार में ही अगर आप सही अपने विवेक का इस्तेमाल करके अच्छी जगह और अच्छे सर्जन का चुनाव करेंगे तो आपको इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगे और उस जोड़ की सर्जरी का नी रिप्लेसमेंट के सक्सेसफुल होने की संभावना कहीं गुना बढ़ जाएगी। नी रिप्लेसमेंट करा चुके हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम निरंतर आ रही है तो भी ना घबराएं, क्योंकि इन सब चीज़ का इलाज संभव है रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी द्वारा, जिसमें इन्फेक्शन हो या टेक्निक से टेढ़ा मेढ़ा जॉइंट में अगर लग गया है तो आप किसी भी अच्छे अनुभवी चिकित्सक को अच्छी जगह पर अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं और वो आमतौर पे रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर कर आपका इन्फेक्शन या टेक्निक है उसको वापस से ठीक कर सकता है। तो घबराएं नहीं, इस हर चीज़ का इलाज संभव है, लेकिन एक इन सब से बचाव अगर हम रखेंगे तो इन कॉम्प्लिकेशन से भविष्य में बचाया जा सकता है।